और अब आपको दिखाते हैं बाबा रामदेव की खास गुफा, जो असल में है आयुर्वेद का बड़ा म्यूजियम, जिसे उन्होंने पीएम मोदी को समर्पित किया है। बाबा रामदेव की इस गुफा की सैर की हमारे सहयोगी मीनाक्षी कंठवाल ने। और स्वामी रामदेव अब हमें एक गुफा की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन इस गुफा की खास बात यह है कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डेडिकेट किया गया है, क्योंकि वो उद्घाटन भी कर रहे हैं यहाँ का। और यहाँ पर हमें बहुत कुछ खास देखने वाला है। तो आप उजाले से थोड़ा सा अंधेरे की तरफ आएंगे, क्योंकि गुफा के अंदर अंधेरा है, लेकिन इस गुफा को म्यूजियम के तौर पर तैयार किया गया है। तो यानी बीमारी के साथ साथ कम से कम आयुर्वेद को लेकर एक जागरूकता पैदा हो, उसे लेकर एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के सामने आए, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर। जैसे अलग अलग चीजों की म्यूजियम बने हुए हमारे देश में, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा ज्ञान है वो तो वेदों का ज्ञान है, योग आयुर्वेद का ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है। उसके ऊपर तो हमें प्रयास करना चाहिए। उसके ऊपर कौन करेगा? ऋषियों की परंपरा का रखवाला कौन है, उनका पैरोकार कौन है, उनका वंशधर कौन है? तो हम तो ऋषियों के वंशज हैं, और ऋषियों की परंपरा को पूरे वैज्ञानिक आधार के साथ, और उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। जैसे बच्चे आएंगे, हजारों स्कूलों के कॉलेजों के बच्चे यहाँ पर अभी भी आते हैं, आगे भी आएंगे। हजारों यात्री आते हैं यहाँ पर, 20-25 हजार लोग तो पतंजलि में विजिट करते हैं। तो वो सब यहाँ पर आए और अपनी उस ज्ञान विरासत को, ऋषियों की धरोहर को अपनी आंखों से देखें। अब यहाँ महर्षि धन्वंतरी, महर्षि चरक, उनके बारे में जो लिखा हुआ भी है कि महर्षि चरक कौन थे, महर्षि धन्वंतरी कौन थे, उनके चित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं। दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ आप देख रहे हो। फिर यहाँ जो योग की जो मुद्राएं हैं, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, वायु मुद्रा, ये अलग अलग जो मुद्राएं हैं उनके इफेक्ट। इधर बाएं तरफ फिर जो है आयुर्वेद के कैसे कैसे आयुर्वेद विकसित हुआ। पहले उखली मुसली में दवाइयां डाल के खरल में घोटा मार करके तैयार करते थे, फिर आशा वरिष्ठ कैसे बनाते थे। आपने इस पूरे आयुर्वेद को लेबोरेटरी के अंदर पहुंचा दिया, प्रयोगशाला के अंदर आप ले गए हैं। और डॉक्टर राम बाबा मतलब ऑनरेरी डिग्री नहीं है, बल्कि ये MBBS वाली जो डिग्री है उसकी तरह से आप हमारे सामने आ गए। देखिए, हमने जो भी काम किया साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ किया। मैंने कभी भी शनि केतु राहु भूत प्रेत ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास बढ़ाने वाला काम नहीं किया। मैंने चाहे योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, या पूरे जीवन दर्शन के बारे में जो दृष्टि रखी वो वैज्ञानिक दृष्टि रखी। और इस वैज्ञानिक दृष्टि के साथ हमने ये तो जो प्रतीकात्मक रूप से आयुर्वेद के सिद्धांत को दर्शाने के लिए हमने। स्वामी जी, हम जरा इस तरफ भी चले, क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ कलाकृतियों में उकेरा गया है। आपको अंधेरे से एक बार फिर उजाले की तरफ लेकर चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि किस तरह से ऋषि मुनियों की इस परंपरा को मॉडर्न साइंस के साथ ढाला जा रहा है। जैसे प्राचीन काल में दवाइयां कलेक्ट करते थे, जड़ी बूटियों का रस निकालते थे, चूर्ण करते थे, उनका वाष्प से उनका जो है अर्क निकालते थे, कैसे उनको प्रोटेक्ट करते थे, ये सारा का सारा दर्शन आप यहाँ कर सकते।